नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, तमाम गांव की विकास पर चर्चा करते करते हमारे चैनल की जिस प्रकार ये थीम है प्रधानों से विकास पर चर्चा, उसी थीम के अनुसार हमने तमाम गाँव का दौरा किया, तमाम गाँव की कहानी हमने दिखाई, तमाम गाँव की आपको समस्या हमने दिखाई। आज हम विकासखंड निगोई ददरौल, विकासखंड ददरौल के कटिया बुजुर्ग उदयपुर कटैया विकासखंड ददरौल के उदयपुर कटैया में आ चुके हैं। यहाँ पर हम नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं अपने गांव के लिए जिनको वो आने वाले 5 साल में करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके अपनी जनता के लिए विचार हैं, क्या कुछ ऐसी प्राथमिक समस्याएं हैं जिनको वो सबसे पहले करना चाहते हैं। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि। नमस्कार प्रधान। मैं सर ऐसा सबसे पहले आप चैनल को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा मतलब ये है, जब जनता ने हमको चुना है, बहुत उम्मीदों के साथ चुना है। इससे पहले जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने जनता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तभी तो जनता ने हमको चुना। अगर वो पहले अगर जनता के प्रति लगाव होता तो शायद वो जनता हमको ना चुनती। जब जनता ने हमको चुना है तो उसी एजेंडे को लेकर पूरे गांव में मैंने भ्रमण किया, हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने भ्रमण किया। सबसे प्राथमिकता हमारे गांव की ये है कि गांव में सबसे ज़्यादा गंदगी है। पूर्व 5 साल में कुछ भी सफाई नहीं हुई है, सारी नालियां भरी हुई हैं, सारी आप देख लीजिए सारी कीचड़ भरी हुई है। प्राथमिकता ये है सबके सफाई अभियान चलाकर उसको सफाई करवाई जाए। दूसरी बात, शौचालय के लिए व्यवस्था की जाए। शौचालय हमारे यहाँ बहुत कम है, शौचालय ना के बराबर बनवाए गए हैं। शौचालय की व्यवस्था है, नाली, खड़ंजरा, इंदिरा आवास, स्वास्थ्य जो आज क्वारंटाइन चल रहा है उसके लिए टीकाकरण कराना, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। तमाम चीज़ों पर आपकी प्राथमिकता रहेगी। जी, इसी तहत मैंने पूरा एक एजेंडा तैयार कर रखा है। 5 साल के लिए नहीं, 1 साल का एजेंडा तैयार कर रखा है। पूरे 1 साल में हमको क्या क्या कराने हैं वो सारा मैंने कार्य योजना तैयार कर ली है और शासन को मैं जल्द ही भेजूंगा। उसके बाद मैं अपने ग्राम उदयपुर कटैया में कार्य कराने के लिए स्टार्टिंग कर दूंगा बहुत जल्दी। मतलब आपने 1 साल की कार्य योजना मतलब ब्लूप्रिंट बना लिया है उसका, तो उस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप 1 साल में जो तमाम प्राथमिक कार्य हैं उनको करना चाहते हैं। ठीक है, ये विकास की बात रही। दूसरी बात, इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है। कोरोना के वक्त में किस तरीके से आप अपनी ग्राम पंचायत वासियों को सुरक्षित रख रहे हैं, क्या कुछ आप उनके लिए कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी कुछ हमें बताइए। अपने गांव में मैं सैनिटाइजर का छिड़काव कराना चाहता हूं, बहुत जल्दी हो जाएगा। कल स्वास्थ्य की टीम आई थी, उससे मेरी चर्चा हुई, उससे मैंने बैठ के मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद अपने ग्रामवासियों में मीटिंग की। उसके बाद क्वारंटाइन जो टीकाकरण होना है उसके बारे में मैं 2-4 दिन में निर्णय लेकर और टीम को बुलाकर यहाँ पूरे गांव का टीकाकरण कराऊंगा। ये स्वास्थ्य के बारे में मेरी योजना है। मतलब टीकाकरण कराने के लिए आपने स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क किया है और शायद कल आप टीकाकरण कराएंगे। ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रम था, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये भ्रम देखने को मिलता है। तो आपके क्षेत्र में अगर कोई, आपकी इस ग्राम पंचायत में कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर कोई टीकाकरण से डरता है तो आप उसको किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से प्रेरित करते हैं टीकाकरण के लिए, भी हमें कुछ बताइए। भ्रम हमारे गांव में भी बहुत फैला हुआ था कि टीका लगने से मृत्यु हो जाती है, टीका लगने से बुखार आ जाता है। उसको मैंने बैठकर बिल्कुल समझाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो स्वास्थ्य विभाग वाले सबसे पहले लगवा रहे हैं, टीचर लोग लगवा रहे हैं, सारे कर्मचारियों को पहले लग रहा है। अगर कुछ होता तो उससे पहले उनको हो जाता। जब ग्रामवासियों ने ये सारी बातें सुनी और समझा उसको, तो सारे ग्रामवासी हमारे टीकाकरण कराने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब आपने समझाया उनको और प्रेरित भी किया टीकाकरण के लिए। तो इन तमाम जो चर्चाएं थी, हमारी विकास को लेकर चर्चा थी। जैसे आपने प्राथमिक कार्य बताए कि आपके गांव की गंदगी जो आपको उसको प्राथमिकता से लेना चाहेंगे। अच्छा, पंचायत भवन जैसी कोई व्यवस्था और बारात घर जैसी कोई व्यवस्था अभी तक आपकी ग्राम पंचायत में आई है या आप लाने का प्रयास करेंगे? बारात घर नहीं है हमारे गांव में। पंचायत घर में इसका मजरा उदय खिरिया खुर्द लगता है, उसमें बना हुआ वो अपूर्ण नहीं है। जिससे पूर्व प्रधान थे उन्होंने बनवाया है, वो अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है।
उसकी रंगाई पुताई निर्माणाधीन है। जी निर्माणाधीन है, और बारात घर हमारे गांव में नहीं है, जबकि होना चाहिए। एक इंटर बारातें जो आती हैं, गांव की तमाम जो बारातें होती हैं वो कहाँ टिकती हैं? कहीं किसी की चौपाल पे टिका दी जाती है, कि कहीं खेत अगर खाली मिल गया खेत में कर दी जाती है। इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है। और मैं ये भी चाहता हूँ आगे चल के शासन से मैं ये मांग करूँगा कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षा के बारे में स्तर ऊंचा हो सके। शिक्षा मतलब प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर होगा, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है वो प्राइमरी होगा, तो आप इंटर तक मांग करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर राशन वितरण को लेकर तमाम गांव में एक समस्या रहती है कि मतलब किसी को कम यूनिट मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। पात्रों को, कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनको मिल नहीं पा रहा है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। वैसे तो सरकार इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आपके गांव में क्या कुछ ऐसी समस्या है या सब नॉर्मल चल रहा है? कोटे के बारे में तो वितरण तो हो रहा है। समस्या अगर जो भी हमारे पास आती है उसका निस्तारण किया जाता है, उनसे संपर्क करके उसको दिलाया जाता है। अगर नहीं दे रहा है, कुछ लोगों के राशन कार्ड बनने हैं, उनका राशन कार्ड भी बनवाएंगे, अभी हम जल्दी इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। तो जैसे कि हमारे साथ थे उदयपुर कटैया प्रधान प्रतिनिधि, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने गांव की समस्याओं को 1 साल के अंदर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है। उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही सारे काम करेंगे और सफाई की इनकी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा, और बारात घर पे भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि बारात घर इस ग्राम पंचायत के लिए जरूरी है। और इस समय का जो वक्त चल रहा है, कोरोना के वक्त में भी वो अपने ग्राम पंचायत वासियों का साथ दे रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ थे उदयपुर कटैया प्रधान प्रतिनिधि। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।